हेलो, राधे राधे, सत श्री अकाल सारेनु। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते सीधे स्टोरी चलते हैं। वो अधूरी मोहब्बत। इस स्टोरी के भी कुछ पार्ट्स बचे हैं, ये ख़त्म होने वाली है क्योंकि स्टोरी राइटर का अब इसको डी एंड करने जा रहे हैं, तो फिर इस कहानी के कुछ पार्ट बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने प्यार बनाए रखा था स्टार्टिंग शुरुआत में, वैसे ही प्यार नहीं दिया है। स्टोरी को कुछ कमी रह गई है, उसके लिए मैं क्षमा रहूँगी। देखिए बस कुछ ही पार्ट बचे हैं, देखते हैं आपको शायद पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी से। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि रूहानी ने डिसाइड किया था कि वापस अपने पापा के सामने मिलेगी, क्योंकि बार बार भागने से अच्छा है एक बार पूरा फैसला हो जाए। ठीक है, तो वो सोचती है और आरोही और रूहानी दोनों ही बैठे हुए थे और रात का समय था। ठीक है, सीन कुछ इस तरह था कि बिल्कुल शाम हो चुकी थी, क्योंकि और रूहानी बेड पे बैठी थी। उसकी आंखों में अभी भी डर था, डर उस चीज़ का था जो सुबह जो लेटर आया था उसकी वजह से। रूहानी गहरी सांस लेती जैसे कि किसी बड़े फैसले को खुद को तैयार कर रही हो। रूहानी ने फ़ोन उठाया और आरवी का नंबर डायल किया। आरवी बिल्कुल शांत से, आरवी में मुझे वापस तुरंत जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम आ गया है। फ़ोन के उस पार बिल्कुल खामोशी। तभी आरवी, सब ठीक है ना रूहानी? रूहानी, सब ठीक है, इसी सब ठीक करने जाना है, इसीलिए जाना ज़रूरी है। आरवी बिना ज़्यादा सवाल किए गए थे। ठीक है, ऑफिस से छुट्टी ले लो और ध्यान रहना, और कहीं भी कुछ ज़रूरत हो तो याद कर सकती हो। कॉल कट जाती है तो रूहानी ने फ़ोन साइड पर रखा। वो पल भर के लिए आंखें बंद करती है, जैसे अंदर उम्र तूफान को थाम रही हो। फिर वो आरोही की तरफ मुड़ती है। रूहानी नरमी से, हमें वापस जाना होगा पापा का सामना करने, और अब भागना नहीं है। जैसे ही रूहानी ये कहती है, आरोही का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो रूहानी का हाथ थाम लेती है। रूहानी कहती है, डर लग रहा है। आरोही कहती है, डर लग रहा है रूहानी, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं चलूँगी। रूहानी ने आरोही के माथे पे हल्का सा हाथ सर बदल सहलाने वाला। इस बार मैं किसी को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी, जो होगा सामने होगा। दोनों चुपचाप के अपना सामान कब तक रहेंगे? हमारी भी ज़िंदगी है, ऐसे डर में हम नहीं जी सकते हैं। तभी आरोही कहती है, ठीक है, छाया को बता दीजिए। आरोही कहती है। तभी रोहनी कहती है, छाया को अभी नहीं, वहाँ पहुँच के इन्फॉर्म करेंगे। अभी पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर वहाँ पे उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम लोग आ रहे हैं। रोहनी कहती, आरोही कहती है, ठीक है। दोनों चुपचाप अपना सामान समेट लेते हैं। कमरे में सिर्फ जीप की आवाज़ और धड़कनों की गूंज रही थी, क्योंकि कमरा बिल्कुल सन्नाटे में था। बाहर निकलते वक्त रूहानी एक पल के रुकती है, पीछे मुड़ के देखती है, जैसे ये जगह उसे कुछ समय के लिए तो सुरक्षित रखी ही थी। होता ना कि भाई अपना घर छोड़ के वापस जा रहे हैं, ऐसा। कार में बैठते ही माहौल भारी हो जाता है। जी हाँ, रूहानी कुछ तो सोच रही थी, कुछ बड़ा करने के लिए। कार में दोनों बैठने बिल्कुल सन्नाटे के साथ, ना एक दूसरे से कोई बोला था। आरोही रूहानी कार ड्राइव कर रही थी, उसकी आँखें सड़कें पे थी, लेकिन दिमाग उसके पिता पे थी। जी हाँ, आरोही चुपचाप बैठी थी, सीट के किनारे उंगलियों की बीची हुई थी। तभी आरोही कहती है, अगर उन्होंने फिर से। रूहानी बिना, जी हाँ, नज़र हटाए जा देती है, तो इस बार पीछे नहीं हटूंगी, बहुत हो चुका। कार आगे बढ़ रही थी, एक सच की ओर, एक टकराव की ओर। कह सकते हैं कि रूहानी ने ठान लिया था कि अब उसे क्या करना है। अब वो ज़्यादा अपने पापा से नहीं डरेगी, जो होगा सामने होगा। हाईवे कार पर लगातार चल रही थी। आसमान में थोड़ा धूप ढलने लगी थी और सामने लंबा रास्ता, लगभग भारी समय लग रहा था। 6 से 7 घंटे ड्राइव, दोनों थक चुके थे, लेकिन थकान से ज़्यादा बोझ उनके मन पे था। अचानक रूहानी ब्रेक लगाती है। कार के छोटे से हाईवे के रेस्टोरेंट सामने रुकती है। रूहानी चौंक कर उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ, सब ठीक? रूहानी गहरी सांस लेती है, इंजन बंद किया और सीट से टिक गई। रूहानी, थोड़ा रुकते हैं, कुछ खा लो, आगे जो होने वाला है उसके लिए ताकत चाहिए। आरोही हल्का मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज़ उसकी काँप रही थी। अरे मुझे भूख नहीं है, बस जल्दी पहुंचना है, मुझसे अब ये सब नहीं हो रहा है। तभी रूहानी उसकी तरफ देखती है, सीधे, तेज, लेकिन किसी फैसले तक पहुंच चुकी है वो। भूख हो या ना हो,
आज खाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम कमज़ोर पड़ो, खासकर मेरे पापा के सामने। दोनों कार से उतरते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर हल्की भीड़ थी, लेकिन उनके लिए दुनिया जैसी रुकी थी। वो एक कोने में की टेबल पर जाके बैठे। रूहानी बिना मेन्यू देख के ऑर्डर देती है। खाना आते ही रूहानी प्लेट की तरफ देखती है, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाती। रूहानी ने अचानक फ़ोन निकाला, छाया को कॉल किया। रूहानी, छाया, हाँ रूहानी, उधर छाया। छाया की आवाज़ में अब थोड़ा गुस्सा था। कहती है, हम दोनों वापस आ रहे, आज ही। जैसे ही बोलती छाया एकदम हो जाती है। क्या, तुम लोग वापस आ रहे हो? क्यों? यहाँ क्यों आ रहे हो वापस? तभी रूहानी कहती है, बहुत हो गया छाया, ऐसे डर कर नहीं रह सकते हैं। और आज, हाँ, रूहानी सब कुछ बताती छाया को, आज वो लेटर और सब चीज़ों के बारे में। छाया कहती, ठीक है, ठीक है, मिलने नहीं, टकराने आ रही हूँ। बहुत हो चुका छाया, हर बार डर, हर बार धमकी, हर बार मेरी ज़िंदगी उनके हाथों में, अब नहीं। रूहानी ने आरोही की तरफ देखा, उसकी उंगलियां हल्के कांप रहे थे। तभी रूहानी, आज मुझे फैसला लेना है, या तो वो या फिर हम दोनों, अब बीच का रास्ता ख़त्म। छाया की आवाज़ थोड़ी बदलती करी, हाँ ठीक है, लेकिन सीधे पापा के पास मत जाना, पहले मेरे पास आना, समझदारी से चलेंगे। रूहानी के बिना मैंने सोचा जवाब देती, ठीक है, पहले तुम्हारे पास, लेकिन याद रखना, अगर आज कुछ गलत हुआ तो मैं चुप नहीं रहूँगी। छाया कहती, कुछ नहीं होगा, और कॉल कट जाती हूँ। रेस्टोरेंट में खामोशी थी। रूहानी प्लेट की तरफ देखती है, अपनी तरफ खींचती है और चम्मच आरोही के हाथ में थमा देती है। खाओ लो, मैं टूट सकती हूँ, लेकिन तुम्हें टूटने नहीं दूँगी। आरोही की आंखें भर जाती हैं। वो धीरे से खाना शुरू करती है। वो पहले बाइट लेती है और पहले रूहानी को खिलाती है, और फिर रूहानी अपने प्लेट से आरोही को खिला देती है। दोनों के मन खुद खुद वादा करते हैं, चाहे जो हो जाए, ये लड़ाई पीछे से नहीं हटेगी। जी हाँ, रूहानी आरोही को सेव करना चाह रही थी। वो चाहती थी कि वो इस तरह घुट घुट के न जिए। हाँ, प्यार किया है, कोई गलती नहीं की है। अगर अपनाना है तो पूरी तरह अपनाओ, न अपनाना तो हमारी ज़िंदगी से दूर जाओ। उसके पापा की वजह से इन दोनों के बीच में वो चीज़ बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। इसके लिए रूहानी ये फैसला ले रही थी कि हाँ, उसको जाना है। जी हाँ, रेस्टोरेंट में दोनों लंच करते हैं और बिल पे करके रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। रूहानी सीधे अपनी कार में जाती है, पहले गेट खोलती है, आरोही को बैठाती है, उसको प्यार से, और फिर दूसरे से जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठती है। आरोही रूहानी को बहुत प्यार से दिख रही थी। न जाने ये मोमेंट कब कैसे मिल सकता है। रूहानी की इतनी केयर, वो कह सकते हैं, उसके आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है। रूहानी जैसे अपनी सीट पर लगाती है, आरोही की तरफ देखती है। आरोही की आँख नम थी। उसकी क्या वजह, आप नम? तभी ये आरोही कहती है, कुछ नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत आप कैसे मिल गए। सीट पर लेकिन बांध कर वो उसका हाथ रूहानी के बाहों में आकर टिक जाता है। कहते हैं ना, साइड हक करके, जैसे खुद को नहीं रूहानी को थाम रही हो। कुछ देर तक सिर्फ कार की आवाज़ थी। फिर आरोही हिम्मत ज़्यादा बोलती है। आरोही कहती है, अगर आज तुम्हारे पापा ने फिर वही किया तो? रूहानी ब्रेक नहीं लगाया, नजर सड़क से नहीं हटी, लेकिन रूहानी एक कड़क आवाज़ में, तो आज जवाब मिल जाएगा। इस बार मैं उनकी बेटी नहीं बनूंगी, और ना आरोही के साथ। तो आज फैसला हो जाएगा, या तो वो या तो मेरा प्यार जीतेगा। रूहानी आरोही, एक बार रूहानी आरोही को देखती है, फिर कार ड्राइव कर रही थी। बस दोनों चलते जा रहे थे। रूहानी उसके कंधे पर अपना सर रखी थी और आरोही की आंखें अब नम थी। तभी आरोही धीरे से बोलती है, मुझे डर है रूहानी, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। तभी रूहानी ने अचानक कार थोड़ी धीमी की और एक पल आरोही की तरफ। रूहानी थोड़ा सा गुस्से, डर मुझे भी है, लेकिन ये डर मुझे रोकने के लिए नहीं, ये डर मुझे लड़ने के लिए है। फिर आरोही ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। रूहानी कहती, आज अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो वो हमारे रिश्ते को नहीं होगा। सामने शहर की लाइट दिखने लगी, वो शहर जहाँ से अब शुरू हो रहा है और शायद कुछ ख़त्म होने वाला था। आरोही ने सिर से टिकाया और आंखें बंद की। जी हाँ,
वो सब मंजर याद कर रही थी रूहानी। आरोही धीरे से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा साथ, जिएंगे मरेंगे साथ। रूहानी, उसके चेहरे पे एक सख्त मुस्कान आई, जो मुस्कान जो प्यार से नहीं फैसले में पैदा होने लगी। आज खेल ख़त्म होगा, या तो पापा या आप या आपका डर, कुछ तो ख़त्म होगा। मैं इस तरह से तुम्हें, जी हाँ, यहाँ पे नहीं जीने दे सकती। वो समय अलग था, मैं डरती थी समाज के लेके, पापा के रिस्पेक्ट को लेके, जिस वो मीरा के साथ हुआ। लेकिन दूसरी मीरा मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगी। कुछ भी हो जाए, जिएंगे मरेंगे, जो भी होगा दोनों साथ में होगा। भरोसा है ना आरोही? हाँ, मैं कहती, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जो करोगी वो ठीक होगा। गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही थी। जी हाँ, वो उस जगह पर पहुंचने वाली थी जहाँ पे इनका, कह सकते हैं, कहानी की स्टार्ट हुई थी। अब क्या होगा आगे, ये तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन धीरे धीरे गाड़ी सुबह से शाम होने लगी थी और उस शहर में पहुंच चुकी थी जहाँ पे रूहानी का बचपन बीता। आरोही जहाँ पे आई थी, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी, वो आती। कार धीरे धीरे चलते ही छाया के घर के पास आती है। कार जैसे ही छाया घर के सामने रुकती है, रात बहुत हो चुकी थी। जी हाँ, और पूरी तरह से कह सकते हैं करीब वही 12 के आसपास होगी। रूहानी गाड़ी बंद करती है। एक पल दोनों एक वहीं बैठे रहे। आरोही ने धीरे पूछा, यही उतरना है? आरोही, हाँ, अभी हम लोग दोनों छाया के घर जाते हैं, सुबह पापा के पास जाएंगे। तभी छाया रोहिणी कहती है, ठीक है। दोनों कार से उतरते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए। कह सकते हैं आरोही रूहानी का जो बाइसेप नहीं होता, वहाँ से पकड़ी हुई थी और कंधे झुका के रखती थी। रो जाते हैं। रूहानी एक पल आरोही की ओर देखती है। रूहानी, ठीक है। अंदर दरवाज़ा खुलता है, सामने छाया खड़ी थी। चेहरे पे चिंता थी लेकिन आंखों में बिल्कुल प्यार। तभी छाया कहती है, आओ अंदर आओ। और सब ठीक से? कुछ नहीं। आरोही रूहानी कहती, नहीं सब। रूहानी छाया को हक करती है, फिर छाया आरोही को भी हक करती है। तुम लोग ठीक हो ना? रूहानी कुछ कहती, सब ठीक है, आओ अंदर आओ और चलो बैठो, रात बहुत हो गई है, तुम लोग कमरे में फ्रेश हो जाओ, फिर सुबह बात करेंगे। आरोही कहती, छाया दोनों को कमरे पर ले जाती है। कमरे में वहाँ जाके बैठती हैं और कहती, ठीक है, ये ले लो, फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें सुबह करते हैं। दोनों को कमरे में बैठा देती है। छाया वहाँ चली जाती है और छाया सरवण को बोल देती है, इनके दोनों के लिए नाश्ता लगा दो। तभी रूहानी कहती है, नहीं नहीं, नाश्ता नहीं, हम लोग खा पी के हैं, बस थोड़ा सा चाय दे दो, सर बहुत दर्द हो रहा है। तो छाया नौकर से कहती, ठीक है, इनके लिए बढ़िया सी कॉफ़ी दे दो बना के। वो लोग कॉफ़ी लेके आते हैं और छाया चली जाती है अपने रूम में। बाकी दोनों जो नौकर आता है चाय दे देता है और ये दोनों बैठे एक दूसरे की बाहों में बस कॉफ़ी का चाय पी रहे थे और सामने बिल्कुल देख रहे थे। रूहानी के मन में न जाने कितनी सारे ख्याल आ रहे थे। सुबह क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ ख्याल उसके आंखों में बस रहे थे। सुबह के करीब वही अप्रॉक्स 10 बजे। जी हाँ, घर में अरे अजीब शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान से पहले की होती है। जी हाँ, आरोही कहती है, मैं आती हूँ वहाँ से जाकर। रूहानी और आरोही और छाया को समझा देती है कि तुम लोग ये रहना। तभी आरोही उसके पास आके खड़ी होती है। कुछ पल दोनों नहीं बोलते, फिर आरोही रूहानी कहती है, डर लग रहा है। आरोही बिना पलटे जा देती है। आरोही, डर इस बात का नहीं कि वो क्या करेंगे, बस इस बात का है तुम मुझसे दूर न करें। रूहानी आगे बढ़ती है, आरोही का हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मतलब हाथ में लेते कहती है, आज अगर किसी को मुझसे दूर होना होगा वो मैं खुद तय करूँगी। आरोही उसकी तरफ देखती है जैसे ये बात सुनती है। आरोही की आंखें नम थी। ये आखिरी शांत सुबह लग रही थी, पता नहीं क्यों। तभी रूहानी हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे पर से अपना माथा लगाती है और कहती है, हाँ, लेकिन याद रखना, शांति खत्म हो सकती है पर हम नहीं। कुछ पल बस दोनों की सांसों का महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ छाया सब कुछ देख रही थी। मोहिनी उसके पास जाती है।
छाया, आज जो होने वाला है ना, उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मोहिनी चुप हो जाती है और तुम? छाया कहती है, पहले अब रूहानी वो कुछ नहीं कहती है। आज जो कुछ भी रूहानी पर हार उठेगा वो पहले मुझसे भी गुजरेगा। इधर रूहानी कमरे में जाती है। आरोही अपनी शर्ट का किनारा पकड़ उसकी पकड़ती है। अगर आज सब बहुत बुरा लग रहा है तो तभी रूहानी झुककर उसकी आंखों में देखती है, तो हम दोनों मिलकर उसे और बड़ा फैसला लेंगे। रूहानी के माथे पे हल्के से किस करती है। मैं वापस आऊँगी, या तो जीत कर या फिर आज़ाद होकर। ये कहते ही आरोही उसको कस के गले लगा लेती है। जी हाँ, कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वापस आओगे, हम दोनों साथ रहेंगे और कुछ नहीं, ध्यान रहे हम दोनों साथ। तभी रूहानी कहती हूँ, मैं साथ रहूँगी, ये वादा रहा आपका। एक कह सकते हैं रूहानी जब आरोही को यहाँ छोड़ के जाती, इन दोनों के बीच हल्का सा किस होता है, लिप्स किस। इस किस में वो सुकून नहीं, वो दर्द था जो एहसास दिला रहा था कि हाँ, हम दोनों एक साथ हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी फैसला आ जाए। रूहानी उससे बहुत टाइट हक किए हुई थी। आरोही ने भी उसको बहुत टाइट हक किया था। ये दोनों एक दूसरे को हक किए थे। तभी इनके गेट पर नॉक होता है। छाया कहती है, आप दोनों तैयार है, चले? रूहानी कहती है, तैयार हूँ, और ध्यान रहे छाया, आरोही का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। छाया कहती कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तो कुछ भी नहीं होगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। छाया कहती ठीक है। और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मोहिनी और छाया अभी भी घर पे थे। आरोही घर पे थे। रूहानी और छाया जाते हैं। कार बहुत स्पीड में थी। जी हाँ, छाया रूहानी से बात करी थी तो क्या सोचा है। तभी रूहानी बस ड्राइव करती, कुछ नहीं। तभी छाया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, रूहानी क्या सोचा है? रूहानी कहती कुछ नहीं, आज फैसला लेना है कि पापा को मुझे अपनाना है या नहीं, और अगर नहीं अपनाना है तो पूरी तरह से बेदखल करें अपनी जगह से। आपके इस बिहेवियर से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ मुझे छोड़े। छाया कहती है, और कुछ अगर गलत कहा तो कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगी, लेकिन आरोही को नज़र नहीं आने दूँगी उसकी। तभी वो कहते हैं, छाया कहती है, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी। तभी रूहानी उसकी तरफ एक बार देखती है और कहती है, छाया मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कुछ भी होता है तुम आरोही का ध्यान रखोगी हमेशा के लिए। छाया कहती है, ये कैसी बातें हैं? तभी फिर कहते हैं, प्लीज़ इम्पोर्टेंट है इसलिए कह रही हूँ, मेरे को कुछ भी हो जाएगा लेकिन तुम आरोही का ध्यान रखोगी, वादा करो। छाया कहती है, अरे वादा करती हूँ, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, ये भी वादा करती हूँ। जी हाँ, क्रॉसिंग पे जैसे पहुँचे, सामने से एक गाड़ी आ रही थी। वो इतनी तेज़ी में थी, तभी रूहानी अचानक से ब्रेक लगा देती है और सामने की गाड़ी उससे ठुक जाती है। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं रखते हैं। देखेंगे ये ठक्कर किससे हुई है, क्या कुछ बड़ा अंदेश हो रहा है, ये यहीं तक रुकेगी, इन दोनों की कहानी का अंत होगा, ये सब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टोरी सुनते रहिए। और हाँ, साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अच्छी लगती है कहानी तो। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।